आजमगढ़ में छात्र संघ चुनाव की बहाली और फीस वृद्धि के विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय सचिव आनंद यादव के नेतृत्व में सपा के विभिन्न फ्रंटल संगठनों के कार्यकर्ता राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपने पहुंचे थे, लेकिन सपा कार्यालय के बाहर ही पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोक दिया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा और पूरा इलाका छावनी में तब्दील नजर आया। सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बल प्रयोग किया। वहीं प्रदर्शन के दौरान ईडीएम मौके पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं से राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन स्वीकार किया। सपा नेताओं ने छात्र संघ चुनाव तत्काल बहाल करने, मनमानी फीस वृद्धि पर रोक लगाने और बढ़ी हुई फीस की समीक्षा करने की मांग की। सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि आनंद यादव समेत 5 कार्यकर्ताओं को पहले ही हाउस अरेस्ट किया गया था। इसके साथ ही महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में छात्र समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग भी उठाई गई। सपा नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि छात्रवृत्ति, फीस वृद्धि और अन्य समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। फिलहाल आजमगढ़ में हुए इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं के बीच हुई नोकझोंक चर्चा का विषय बनी हुई है। क्या वजह? सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों आपका धन्यवाद। लेकिन ये छात्र संघ से बहाल करने से डरी हुई है, छात्रों से डरी हुई है, क्योंकि छात्र लगातार उत्पीड़न हो रहा है। छात्र अपने मुद्दे को लेकर सड़क पर आ रहा है। आपने देखा होगा अभी दिल्ली का जंतर मंतर का प्रदर्शन, वहां पर शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। उसी प्रकार से हमारे आजमगढ़ के जो सिविल कॉलेज हो, डीएवी कॉलेज होगा, विश्वविद्यालय है, एमएसडीयू, उसमें तमाम समस्याएं, इसको लेकर के आज हमारे छात्र संघ के अध्यक्ष, छात्र संघ पदाधिकारी, राष्ट्रीय कमेटी, प्रदेश कमेटी, तमाम पदाधिकारियों ने आज प्रदर्शन करने का काम किया। कई बार कोतवाल साहब आकर जिला कार्यालय पर हम लोगों को चेताने का काम किया कि आप लोगों को हम लोग आगे बढ़ने नहीं देंगे। अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को उठाकर जेल भेजने का। हमने जेल से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम छात्रों के मुद्दे पर प्रदर्शन करने का काम करेंगे। हमारी प्रमुख 7 मांगे थी, जिनको हमने अभी हम लोगों ने जब प्रदर्शन करने गए तो कुछ दूर पर हम लोग कार्यालय से पहुंचे हैं, रोकने का काम किया गया। वहां पर एडीएम साहब और संबंधित अधिकारी आकर के हमारा ज्ञापन लेने का काम किए हैं, जिसमें हमारी प्रमुख 7 मांगे हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। नंबर 1 है, प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव तत्काल प्रभाव बहाल कराया जाए। नंबर 2 है, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में मनमानी फीस वृद्धि का तत्काल रोक लगाई जाए। नंबर 3 है, पूर्व में बढ़ाई गई फीस की समीक्षा कर उचित राहत प्रदान की जाए। नंबर 4 है, जौहर यूनिवर्सिटी पर बिना किसी वैधानिक आधार पर की जा रही कार्रवाई गैर कानूनी है। शिक्षा के मंदिर को तोड़ा ना जाए, क्योंकि यहाँ से ही शिक्षित होकर के देश और प्रदेश के विकास में नौजवान आगे बढ़ेगा। नंबर 5, एमएसडीयू विश्वविद्यालय में कॉलेज प्रशासन की मनमानी बंद की जाए तथा विद्यार्थियों के हितों की रक्षा की जाए। नंबर 6, विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए विश्वविद्यालय तो लोकतांत्रिक छात्र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। नंबर 7, विद्यार्थियों के संबंधित फीस, छात्रवृत्ति, शिक्षा एवं अन्य समस्याओं की समयबद्ध सुनवाई एवं समाधान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। ये मांग लेकर के हम लोग गए थे, लेकिन लगातार पुलिस बर्बरता करे, हमको डीएम कार्यालय कलेक्टर तक नहीं जाने दिया। बीच में ही एडीएम साहब ने हम लोग ज्ञापन लेने का काम किया, कहा कि धारा 144 लगी है, आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते, जबकि हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से सब लोग आगे बढ़ रहे थे। हमारी मांग है कि छात्रों का उत्पीड़न कब तक सरकार करेगी। हम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सरकार से पूछना चाहते हैं कि छात्र संघ बहाल क्यों नहीं कर रहे हो। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव होता है, जेएनयू में होता है, आप बधाई देते हो। आप उत्तर प्रदेश में चुनाव करा करके अपने लोगों को बधाई नहीं देना चाहते हो। क्यों आप छात्र? क्योंकि वो जानते हैं कि गांव गरीब के लोग जब सदन में जाएंगे, बड़ी कुर्सियों पे जाएंगे, तो हक की मांग करेंगे, सही बातों को उठाने का काम करेंगे। ये जन मुद्दों को दबाने के लिए, गांव गिराव की बुनियादी चीजों को दबाने के लिए छात्र गरीब, गांव गरीब के निकले हुए छात्र नौजवानों को राजनीति में लाने नहीं देना चाहती, रोकना चाहती है। इसलिए ये छात्र संघ बैन किया और तमाम छात्रों को उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं। ये जो कार्यक्रम किया गया है, ये छात्र नेताओं द्वारा किया गया है। समाजवादी पार्टी छात्र हितों की लड़ाई लड़ती रही है और समाजवादी पार्टी जब भी सत्ता में आई है उसने हमेशा छात्र संघ को ताला खोलने का काम किया है और छात्र संघ ही राजनीति की नर्सरी है। इसको ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी ने निरंतर छात्र नेताओं को आगे बढ़ने का काम किया और तमाम 8 महाविद्यालय जो आजमगढ़ में सक्रिय हैं, वहाँ के 8 महाविद्यालयों के छात्र नेता आकर के आज धरना प्रदर्शन कर रहे थे छात्र संघ बहाली को लेकर। आप प्रोटेस्ट करने के लिए रोड पे निकले हैं, तो क्या व्यवहार रहा पुलिस का? हम लोग शांतिपूर्वक, विभिन्न महाविद्यालयों के हमारे छात्र नेता, पूर्व पदाधिकारी आए थे और शांतिपूर्वक 50 की संख्या में हमारे छात्र नेता थे और शांतिपूर्वक हम लोग जा रहे थे। हम चाहते थे कि डीएम महोदय के माध्यम से हमारी बात महामहिम राज्यपाल तक पहुंचे, मगर शहर के सीओ, कोतवाल और तमाम पुलिसकर्मी, पुलिस बल लगा करके इन लोगों ने हमें रोकने का प्रयास किया और एक तरीके से हाउस अरेस्ट करने का काम किया। फिर भी
ये जज्बे के आगे जीत है। जज्बे दिखाए हमारे समाजवादी कार्यकर्ताओं ने, हम सड़क तक आए और एडीएम और एसडीएम महोदय आकर के हमारा ज्ञापन लिए और हमने अपनी मांगों को उनसे कहा। 5 लोग हैं। कौन लोग? एक हमारा आनंद है, आनंद निजामाबाद का रहने वाला, उसको भी हाउस अरेस्ट कल रात से किया गया, हमें भी किया गया, हम तो किसी तरह से चल के आए हैं। और संजय भाई भी है, इंजीनियर अभिषेक और प्रदीप, 5 लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया। मांग क्या है? क्या मांग रही है? प्रमुख मांग, सबसे बड़ी हमारी जो मांग है कि उत्तर प्रदेश में छात्र संघ का ताला खोला जाए और छात्र संघ बहाली की जाए। दूसरी बात है, जो विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में अनियमितता है, जो सेमेस्टर प्रणाली के नाम पर लूट की जा रही है। सेमेस्टर प्रणाली एक तरीके से हमारे समाज के लिए एक दूषित चीज है और तमाम बच्चे जो अपनी शिक्षा, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए महाविद्यालयों की तरफ, विश्वविद्यालयों की तरफ जाते हैं, उसकी राह में रोड़ा है सेमेस्टर प्रणाली। सेमेस्टर प्रणाली की आड़ में सरकार लूटना चाहती है छात्रों। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के भी हाँ, जौहर यूनिवर्सिटी वो विद्या का मंदिर है और मंदिर पे जो हथौड़ा चलाएगा, बुलडोजर चलाएगा, जनता का दूसरी माफ नहीं। अगर बात नहीं मानेंगे तो अगला रुख क्या होगा? हम चाहते हैं जब तक छात्र संघ बहाल नहीं होगा, वैसे भी 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सरकार बनते ही पहला काम होगा छात्र संघों से ताला खुलेगा। मेरी भी पहचान छात्र नेता, मैं छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ डीएवी कॉलेज, तमाम लोगों की पहचान छात्र संघ, डीएवी महाविद्यालय, सिविल महाविद्यालय चंडेसर से है। इनकी पहचान तभी तक है जब तक वहां पे छात्र संघ का चुनाव होता था। जब से छात्र संघ चुनाव बंद हो गया, प्रशासन मनमानी कर रहा है महाविद्यालय।